नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार हो रहा इजाफा। देश में 96,169 लोग संक्रमित, यूपी में 4,483 पहुंचा आंकड़ा। प्रवासियों को लेकर सीएम योगी ने प्रियंका गांधी पर दागे 4 सवाल। बोले, क्या औरैया घटना की जिम्मेदारी लेगी कांग्रेस? प्रियंका गांधी ने रखा था 1000 बसें देने का प्रस्ताव। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठे प्रवासी मजदूर, ना खाने को खाना, ना रहने को घर, अपने घर जाने की बाट जो रहे प्रवासी। और जालौन में मजदूरों की बढ़ती जा रही परेशानियां, मनरेगा मजदूरों को नहीं दिया जा रहा काम। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है, जो कि 31 मई तक चलने वाला है। लेकिन लॉकडाउन के बावजूद भी देश में संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में पिछले 24 घंटों में संक्रमित मरीजों के 5,242 मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा बड़ी संख्या है। पिछले 24 घंटे में 157 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 96,169 लोग अब तक संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 3,029 लोगों की मौत हो गई है। 36,824 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जो कि शासन प्रशासन की चिंता बढ़ाता जा रहा है। आपको ये बता दें कि लगातार जो इजाफा संख्या में हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग इसको लेकर अलर्ट है। इसी के साथ कुल संक्रमितों की संख्या उत्तर प्रदेश में 4,483 हो गई है। वहीं राहत की बात यह है कि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, रिकवरी रेट भी बढ़ रही है। 195 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब प्रदेश में एक्टिव मरीजों की जो संख्या है 1,716 है। वहीं अब तक कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर 112 हो गई है। मुजफ्फरनगर के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी हाल ही में महाराष्ट्र से मुजफ्फरनगर स्थित अपने घर आए थे। उनके और उनके परिवार के सैंपल लिए गए थे, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। फिलहाल परिवार के सभी लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया गया है। मुजफ्फरनगर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। अब जिले में मरीजों की संख्या 28 हो गई है। इनमें से 24 लोग ठीक हो गए। केंद्र सरकार की ओर से लॉकडाउन 4 की घोषणा कर दी गई है और इस बार केंद्र सरकार ने जोन बांटने और लॉकडाउन के ज्यादातर नियम तय करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंप दी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ एक बैठक में लॉकडाउन के नियमों का फैसला लेंगे। आपको ये बता दें कि उससे पहले संभावना जताई जा रही है कि राज्य में काफी हद तक ढील दी जा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ट्रेन, हवाई जहाज और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अभी अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रदेश सरकार अपनी जरूरत और वास्तविक स्थिति के हिसाब से जोन का निर्धारण करेगी। केंद्र सरकार की ओर से जोन निर्धारण पर कई राज्यों ने सवाल उठाए हैं। पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों ने मांग की थी कि जोन तय करने का काम राज्य सरकार का हो। इसके अलावा लॉकडाउन में राज्य स्तर पर क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, ये भी राज्य सरकारें ही तय करेंगी। गैर जरूरी सामानों की भी डिलीवरी शुरू करेंगी। ई कॉमर्स कंपनियां चौथे चरण में सैलून और स्पा खोलने की मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा ई कॉमर्स कंपनियां जरूरी सामानों के साथ साथ गैर जरूरी सामानों की कैटेगरी में आने वाली चीजों की डिलीवरी भी शुरू की जा सकेगी। बसें और यात्री वाहन एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए दोनों राज्यों की सहमति लेनी होगी। जब से लॉकडाउन 4 का ऐलान हुआ है, तभी से प्रवासी और ज्यादा परेशान दिखने लगे हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रही हैं। यहाँ दिल्ली में गाजीपुर की सीमा के माध्यम से लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मी लगातार चेकिंग कर रहे हैं, खासकर उन वाहनों की जो दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर प्रवासी मजदूरों का पलायन लगातार जारी है। इन प्रवासियों में पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी शामिल हैं।
ये वो लोग हैं जो अपने गृह राज्य से दिल्ली समेत दूसरे राज्यों में मजदूरी करने के लिए आए थे, किराए के मकान में रहते थे और रोजाना मजदूरी करके अपनी दिनचर्या चला रहे थे। लेकिन कोरोना वायरस के चलते जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो इनके काम धंधे बंद हो गए। पैसे ना होने की वजह से न खाने का ठिकाना रहा और पैसों के अभाव में मकान मालिक ने भी घर से बाहर निकाल दिया। अब इन बेसहारा के पास अपने गांव जाने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। सोचा है गांव जाएंगे तो खेतीबाड़ी करके कुछ रुपए हाथ में आ जाएंगे, जिससे 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी। लेकिन गांव जाने के लिए ना तो बस का इंतज़ाम हो पा रहा है और ना ही ट्रेन का। इसलिए कुछ मजदूर दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बैठकर अपने घर जाने की बाट जोह रहे हैं। यूपी में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक जिले कई संख्या में कोविड-19 के मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। लखीमपुर खीरी में एक साथ 10 मामले सामने आए। गाजीपुर समेत पूर्वांचल के 4 जिलों में 10 संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा पश्चिमी यूपी के हापुड़ में भी 10 लोगों में इस बीमारी की पुष्टि हुई है। इसी तरह रामपुर में सगी बहनों समेत 8 कोरोना संक्रमित और मिले हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। एक दिन में 203 मरीज सामने आए हैं। इससे पहले 25 अप्रैल को सबसे ज़्यादा 177 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए थे। इसी तरह मेरठ में भी कोरोना का कोहराम मचा हुआ है। आगरा के एक और मेरठ के 2 मरीजों ने मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। इसमें शामिल एक महिला मरीज की मौत के बाद रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। वहीं अन्य 2 पहले से ही संक्रमित थे। मेरठ में कोरोना से मौत का आंकड़ा अब 19 हो गया है। वहीं एक पुलिसकर्मी, एक आशा कार्यकर्ती समेत 8 लोगों की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। इस तरह मेरठ में कुल संक्रमितों की संख्या 320 हो गई है। उधर सहारनपुर में मध्य प्रदेश से आए 10 प्रवासियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। तो सहारनपुर में भी अब जो आंकड़ा है 203 हो गया है। ताजनगरी आगरा से एक बार फिर से सीमा में आए प्रवासी मजदूरों को आगरा प्रशासन की ओर से उनको अपने गृह जिले भेजने के लिए आगरा कैंट स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए भेजने की व्यवस्था की गई। तो वहीं एसपी सिटी का कहना है कि जो भी प्रवासी मजदूर आगरा में हैं उनको उनके गृह जिले भेजने की व्यवस्था के साथ साथ उनको रात में रुकने के लिए सेंट्रल होम की व्यवस्था और उनके खाने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जगह जगह पानी के टैंकर भी लगाए गए हैं और फोर्स भी पूरी तरह तैनात है, जिससे कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो सके और इनको आगरा कैंट से पूर्वांचल के लिए ट्रेन रवाना की जा सके। बहराइच के रुपईडीहा नेपाल सीमा पर क्वारंटाइन किए गए आक्रोशित नेपाली श्रमिकों ने जमकर बवाल काटा। सैकड़ों श्रमिक सीमा पर नेपाल सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। नेपाल सरकार द्वारा अपेक्षा करने का आरोप भी लगाया। श्रमिकों के बवाल की वजह से एक तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, वहीं सीमा पर हड़कंप मच गया। ये श्रमिक अपने देश जाना चाहते हैं, लेकिन नेपाल के अधिकारी इन्हें अभी अपनी सीमा में लेने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक नेपाल शासन से निर्देश नहीं मिलता तब तक इन श्रमिकों को सीमा के भीतर नहीं लिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि भारत नेपाल सीमा पर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों से आए सैकड़ों नेपाली नागरिकों को क्वारंटाइन किया गया। लेकिन नेपाली श्रमिकों का कहना है कि वो अपने देश में ही क्वारंटाइन रहना चाहते हैं। नेपाल सरकार द्वारा आपको ये बता दें कि इन्हें सीमा के भीतर नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से सभी श्रमिक आक्रोशित हैं और बवाल मचाने पर आतुर हैं। इन श्रमिकों की मांग है कि इन्हें जल्द ही इनके देश नेपाल भेजा जाए। कहाँ से आए हो? मैं सूरत गुजरात से आया हूँ। किस चीज़ से आए हो? आज गोंडा तक ट्रेन से आया हूँ, वहाँ से चल के आया हूँ और बहुत कितने दिन खाना भी नहीं खा के आया हूँ और कैसे हालत में आया वो मेरे को ही पता होगा और हमको कितना पीड़ा है वो हम लोग को ही पता होगा। अगर नेपाल सरकार कुछ मतलब नहीं कर रहा है तो इधर का सरकार क्यों मतलब, हम हमारे सरकार को हम अपने तरीके से देखेंगे। हमको हमारी जगह जाने दो, तब हम हमारे सरकार को देखेंगे अपने तरीके से। उधर जाके हम कुछ भी करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, हमारे सरकार को गिराएंगे। क्या दिक्कत है? दिक्कत ऐसा हो कि हम गुजरात में 2 महीने से होटल बंद था तो शेड ने भी निकाल दिया था, वहाँ से खाने के लिए कुछ नहीं था और छोटे छोटे बच्चे भी फंसे हुए थे। दवाई करने के लिए गया था, उनके लिए हम पैदल चल के कैसे भी हम लेके आए। इधर हम ट्रेन में भी आए थे, हम खाने के लिए कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था, हम भोगो इधर आए। सुबह हमने खाए दाल खिचड़ी खाए, उससे बैठे हम इतने घाम में, पानी भी नहीं मिल रहा, इधर इतना धूम में हम बैठे। ऐसा किस चीज़ से आए तुम लोग? हम इधर
हम इधर नेपाल बैठेंगे, हम घर भी नहीं जाएंगे, क्वारंटाइन बैठेंगे। कहाँ से आए हो आप लोग? हम गुजरात। जालौन के कई क्षेत्रों में मनरेगा कार्य में लगे हुए मजदूरों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ तो कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी से लोग त्रस्त हैं, वहीं दूसरी ओर मनरेगा कार्य में लगे हुए मजदूरों को काम नहीं मिल पा रहा है और जो मजदूर काम कर भी रहे हैं उन्हें उनकी मेहनत का पूरा हिसाब नहीं मिल रहा है। दलालों और दबंगों के चंगुल में फंसे मजदूर अगर विरोध करते हैं तो उनके साथ बदतमीजी की जाती है, मारपीट की जाती है। ऐसी ही दो अलग अलग घटनाओं में मजदूरों का दर्द छलक उठा। पहली घटना जो है कोच तहसील क्षेत्र के पहाड़गंज गांव की है, जहां पर मजदूरों से काम तो करवाया जा रहा है लेकिन काम का आधा हिस्सा भी उनको नहीं दिया जा रहा है, यानी हिसाब उनको नहीं किया जा रहा है। दबंगों के द्वारा मारपीट की जाती है। और जो दूसरी घटना है वो माधोगढ़ थाना क्षेत्र के गड़ेरना गांव की है, जहां मनरेगा कार्य के लिए पहुंचे मजदूरों को दबंगों ने बैरंग लौटा दिया और कार्य मशीनों से करवाकर उनके रुपए भी अपने पास रख लिए, जिसके चलते मजदूरों की समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पुलिस को ये सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची लेकिन अभी तक कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कितने लोग हैं? 100 आदमी से ज्यादा ही है। 100 आदमियों का भी रोजगार नहीं मिला है? नहीं, हमारा पूरा जॉब कार्ड भी नहीं है। घर पे उनके पे जाते सब कागज फेंक देते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं वो? नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते सर। यहाँ पे मत आइए, हमारे पास मत आइए। तहसील में माधोगढ़ में निकालते कोई ले लेते जो पैसे निकालते बोलते हमको, जो उसमें जो पैसे बोलते पैसे निकाल के दो। और ये बताइए कौन सा गाँव है? कौन सा गाँव है? बहुत परेशान है साहब। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।